आप महसूस करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में कई सामाजिक संगठन बनाए, कई राजनीतिक दल बनाए। उनका पहला सामाजिक संगठन जो समता सैनिक दल था, जो 1924 में बना। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, फिर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, और जब 1949 में यहाँ हुए सम्मेलन में जो कमजोर वर्गों के ऑपरेशन कम्युनिटी के लोगों ने रखा था, उस सम्मेलन में जब वो यहाँ लखनऊ में भाषण देने आए तो उन्होंने पिछड़े और दलित समाज के लोगों को चिल्लाते हुए कहा कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप रोटी बेटी का रिश्ता करो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एक थाली में भोजन खाओ, लेकिन आपकी समस्या एक ऐसी है, उन समस्याओं से लड़ने के लिए आपको एकजुट होकर राजनीति करनी चाहिए। ये संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र 51% सहमति का विचार है। अगर 49% विषयों पे आपकी सहमति नहीं होती और 51% विषयों पे आपकी सहमति है, तो आप मिलकर राजनीति कर सकते हैं। इसलिए ये भाषण बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में दिया था कि जिस दिन आप मिलकर राजनीति करोगे तो ये जो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हैं, आपके जूतों के फीते बांधने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे अगर आप मिलकर राजनीति करने लगे। उस दिन जिस दिन पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में होगी, उसी दिन आप प्रदेश और देश के मैं अपने एजेंडे को, अपनी पॉलिसी को लागू करा सकते। अब आप महसूस करो कि बाबा साहब इस बात को कहते हैं पॉलिटिकल पावर, वो है क्या? लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र में राजतंत्र का पहरा भी है। कैसे कि पैसे वाला व्यक्ति विधायक बन सकता है, पैसे वाला व्यक्ति सांसद बन सकता है, पैसे वाला ही प्रधान बन सकता है, पैसे वाला जिला पंचायत सदस्य बन सकता है, पैसे वाला ही प्रमुख बन सकता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है। सारे काम पैसे से होंगे, प्रचार से लेकर हर चीज में पैसा देना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो लोकतंत्र में राजतंत्र का, धनतंत्र का पहरा तो है कि पैसे का धीन भारत में लोकतंत्र है, लेकिन अगर तरीके तैयार किए जाए तो काम करने वाले लोगों को भी मौका मिल सकता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। उसका उदाहरण आप देखो, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में देश 2 दलों में बटा हुआ था, क्या तो इस लाइन को वोट करेंगे या इस लाइन को वोट करेंगे, हमने 2 जिलों में चुनाव लड़ा। एक नगीना में, जहां पार्टी के लोगों ने अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके 1-1 रुपया जुटा के, और मैंने भी गांव-गांव जाके माननीय काशीराम साहब के उस नारे को, कि एक वोट और एक नोट के नारे को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो उसी समाज ने, जिस समाज ने माननीय काशीराम साहब को ताकत देने का काम करता, उसी